आज हम लोग बात करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल लिमिट्स। जहां पे फंक्शन जो दे रहे हैं उसमें एक्सपोनेंट्स आते हो, ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ऐसे टर्म्स आ रहे हो, तो उस तरह के एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उनकी लिमिट कैसे इवेलुएट करते हैं, कौन से स्टैंडर्ड लिमिट्स होती हैं और उनके हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसकी बात हम लोग यहाँ पे अभी करेंगे। ओके, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो आपकी सबसे पहली स्टैंडर्ड लिमिट आती है, जिसका हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वो लिमिट है हमारी कौन सी? लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू ln a। अब इस ये कैसे आती है? अब देखिए कि एक तो ये लिमिट आती है। अब इस लिमिट का जनरलाइज फॉर्म हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग, ये भी क्या आएगा? ln a आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे बस शर्त क्या है, ये लिमिट जो है वो कहीं भी अप्रोच करे, 0 अप्रोच करे, अल्फा अप्रोच करे, उससे फर्क नहीं पड़ता कि, लेकिन जहां भी ये लिमिट अप्रोच करे वहां पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 को अप्रोच करे, तो हम बोल सकते हैं कि ये लिमिट क्या क्या आएगी? ln ऑफ a आएगी। इसी का स्पेशल केस कि लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर a की जगह e हो जाए तो e की पावर x माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा ln e, कितना आएगा? 1। जनरलाइज फॉर्म, लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर x की जगह क्या आ जाएगा? fx माइनस 1 अपॉन fx, और ये लिमिट 0 की जगह अल्फा टेंड करे, तो ये कितना आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? अगेन 1। क्यों? क्योंकि e की पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग, दिस विल बी इक्वल्स टू 1। ओके, ये आपका स्टैंडर्ड लिमिट बनता है। अब लेकिन प्रूफ कैसे आता है, ये होता कैसे है? तो इसका एक सबसे आसान तरीका भी समझने का है, क्या? एलएच रूल। तो सबसे पहले मैं एलएच रूल से, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म में जा रहा है, तो लॉपिटल रूल क्या बोलता था कि एफ, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 को टेंड कर रहे हैं, तो लिमिटिंग वैल्यू जो रहेगी वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव के बराबर होगी। तो न्यूमरेटर के डेरिवेटिव क्या आएगा? a की पावर x ln a माइनस 0 अपॉन x का डेरिवेटिव 1। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स ln a होता है। ठीक है, अगर आप एमओडी पढ़ेंगे तब आपको और पता चलेगा, लेकिन तब तक के लिए भी ध्यान रख लें। ठीक है, और पता है तो बहुत ही बढ़िया। तो अब देखो, यहाँ से डिनोमिनेटर से 0 पे चला गया, तो हम यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो a की पावर 0 ln a, कितना आया? ln a। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम इसे एक्सपेंशन से भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन से कैसे प्रूव करना है? एक्सपेंशन से प्रूव करने के लिए देखिए, मैं आपको उसमें थोड़ा सा चीज बताता हूँ। देखिए, एक्सपेंशन में क्या हुआ कि टेलर मैक्लॉरिन ने हमें क्या बोला कि अगर एक फंक्शन एफ एक्स इनफाइनाइट टाइम्स कंटिन्यूसली क्या हो किया जा सकता है? डिफरेंशिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं एक इस तरह के फंक्शन को एक्सपेंड कर सकता हूं इन द फॉर्म ऑफ ए इनफाइनाइट सीरीज ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ एक्स, मतलब मैं इसे एक पोलिनोमियल फॉर्म में कर एक्सप्रेस कर सकता हूं। कैसे? इसको हम लोग क्या लिखेंगे? वी कैन राइट दिस एज f of 0 plus f dash 0 into x upon 1 factorial, f double dash 0 upon 2 factorial x square, f triple dash 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, ऐसे करते हुए इन्फिनिटी तक। तो अब यहां पे देखो कि अगर मैं क्या बात करूं कि एफ एक्स किसको ले लूं? ए की पावर एक्स, तो बताओ एफ जीरो क्या हो जाएगा? 1 प्लस एफ डैश 0 कितना होगा? एल एन ए, एफ डैश एक्स क्या होगा? एल एन ऑफ ए इंटू ए की पावर एक्स, तो वो एफ डैश 0 आ जाएगा एल एन ए इंटू एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल। एफ डबल डैश 0 क्या हो जाएगा? एल एन ए का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, एल एन ऑफ ए का होल क्यूब
इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे करते इन्फिनिटी। ए की जगह अगर ई हो जाता तो ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता, 1 प्लस एल एन ई, ए की जगह ई, तो ये एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे करते हैं इन्फिनिटी। अब देखो इससे हम लोग कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए अगर हमें लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स ये शो करना है, तो ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन यूज कर लो। ई की पावर एक्स एक्सपेंशन यूज करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल सो ऑन माइनस 1 अपॉन एक्स, तो इससे 1 चला गया, ऊपर से एक एक एक्स कैंसिल हो सकता है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल, ऐसे करके सीरीज जाएगी। नीचे से इनडिटरमिनेट फॉर्म चला गया है तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो, कितना आया 1। सिमिलरली आप यहां से भी कर सकते हैं। समझ में आया सबको ये? तो ये बेसिकली प्रूफ हो गया किस चीज का, कि ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का लिमिट के 1 के ए की एल एन ए कैसे आएगा, ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का एक्स टेंड टू 0 पे लिमिट 1 कैसे आएगा। ये एक दूसरा अप्रोच होता है, अगर समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो और भी ठीक, लेकिन बेसिक आपने जो है वो तरीका आप कौन सा ध्यान रख सकते हो, ये वाला लॉपिटल से आपको चीज समझ में रहेगी। ठीक है, हमें क्या करना है, जहां भी ऐसे एक्सप्रेशन बनेंगे तो हम ये वाले फॉर्मेट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ में आया? हम इसी के थ्रू एक लॉगरिथमिक फंक्शंस का भी जो होता है वो भी हम कर सकते हैं। कैसे? लॉगरिथमिक फंक्शंस में जो लिमिट यूज होती है वो लिमिट है ये, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln of 1 plus x अपॉन x दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, इसकी वैल्यू जो आती है वो 1 आती है। कैसे आती है, वही आप उस फॉर्म में चेंज कर सकते हो। कैसे? आप ln 1 प्लस एक्स को क्या बोल दो, t, तो 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, e की पावर t, तो x हो जाएगा e की पावर t माइनस 1, सब्स्टिट्यूट कर दो तो देखो ये लिमिट क्या हो जाएगी। अच्छा, जब x 0 को टेंड कर रहा है तो ln 1 का t होगा, तो t भी किसको टेंड करेगा, 0, तो लिमिट t टेंड्स टू 0, ln 1 प्लस एक्स को t बोला था, x हुआ e की पावर t माइनस 1, तो देख रहे हो इसको मैं लिमिट t टेंड्स टू 0 1 अपॉन e की पावर t माइनस 1 अपॉन t बोल सकता हूँ। ये लिमिट कितना आएगा 1, तो 1 अपॉन 1 दैट विल बी 1। तो ये एक लॉगरिथमिक सीरीज, लॉगरिथमिक फंक्शंस के लिए ये फॉर्मूला यूज करा जाता है। ठीक है, इसका जनरलाइज फॉर्म हम ऐसे बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू अल्फा ln ऑफ 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। अब अगर f ऑफ अल्फा कहां टेंड करेगा, 0, तो ये लिमिट हमेशा 1 आएगी। ठीक है, ये इसका जनरलाइज फॉर्म हो गया। ठीक है, समझ में आया? चलिए, चलिए अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जो भी हमने पढ़ा उसके बेसिस पे एग्जांपल्स कैसे होंगे। देखिए, हर जगह हमें जो जो हमारी नोन लिमिट्स हैं वो फॉर्म करने की कोशिश करनी है। लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर 4x माइनस 1, e की पावर समथिंग माइनस 1, तो नीचे समथिंग होना चाहिए, इनटू यहाँ पे है आपका 10x, तो ऊपर होना चाहिए क्या, x। तो इसे बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, ऊपर 4x और नीचे x। अब ध्यान दो, ये हर पार्ट की लिमिट हमें पता है। e की पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग क्या होता है, 1, x अपॉन 10x 0 पे क्या होता है, 1, यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा तो किसको टेंड करेगा, 4, hence the required limit will be 1 into 1 into 4 that will be equals to 4। समझा? ये एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब इसमें देखिए कि अभी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिख रहा, तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे। मैनिपुलेशन जो करेंगे उसका आइडिया हमें कहां से मिलता है, डिनोमिनेटर देख के। डिनोमिनेटर में कौन है, 10x माइनस एक्स, क्या मैं ऊपर 10x माइनस एक्स बना सकता हूँ, बना सकता हूँ। कैसे, e की पावर x कॉमन ले लेता हूँ, तो e की पावर x कॉमन ले लूंगा तो e की पावर 10x माइनस एक्स बन जाएगा माइनस 1 अपॉन 10x माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखो ये हो गया समथिंग, और ये समथिंग यहाँ भी है, तो
तो e की पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग। अब समथिंग 0 पे बताओ, 0 पे 10x माइनस एक्स कहाँ जाएगा? 10x माइनस एक्स विल टेंड टू 0 एज x टेंड्स टू 0। इस कारण से ये वाली पूरी की पूरी लिमिट जो रहेगी वो कितनी आएगी? दैट लिमिट विल बी इक्वल्स टू 1। और e की पावर 0 खुद क्या होता है? 1। तो 1 इंटू 1 बन रहा है, therefore फाइनल आंसर विल बी 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। समझ में आया? अब देखिए ये फिर एक और क्वेश्चन है जिसमें फॉर्मूले वही यूज होंगे, बस मैनिपुलेशन थोड़ी सी अलग है। तो आपको हर जगह बस ऑब्जर्व करना है कि कैसे मैं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म्स बना सकता हूँ। फॉर्म अभी भी देखिए यहाँ पे 0/0 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल मैनिपुलेशन क्या करते हैं फॉर्म बनाने के लिए? -1 + 1 ऐसे कर देते हैं। अब ये x स्क्वायर को अलग अलग डिवाइड कर दे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x स्क्वायर -1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। अब देखो e की पावर समथिंग -1 अपॉन समथिंग वेयर समथिंग टेंड्स टू 0 व्हेन x टेंड्स टू 0, और 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर, ये भी हमारा स्टैंडर्ड लिमिट है ट्रिग्नोमेट्री में। ये 1/2 आता है, ये 1 आता है, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 3/2। है ना आसान क्वेश्चन? सिंपल, बस मैनिपुलेशन पहचानना है कि हम इसे कैसे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक ये क्वेश्चन और आता है। अब ये क्वेश्चन एक काफी अच्छा कॉन्सेप्ट हमें समझाता है। देखिए लिमिटिंग वेरिएबल कौन है यहाँ? h। तो यहाँ पे अंदर वेरिएबल की तरह कौन ऐड करेगा? h। h के अलावा बाकी हर वेरिएबल कांस्टेंट की तरह ऐड करेगा, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें कैसे करेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0, तो अब देखो हर जगह से a की पावर x कॉमन आ रहा है, तो बच रहा है a की पावर h प्लस a की पावर -h, उसे 1 अपॉन a की पावर h -2 ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड बाय h स्क्वायर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये आपका a की पावर x है। आप इसे देखिए a की पावर 2h -2 टाइम्स a की पावर h प्लस 1 अपॉन a की पावर h अपॉन h स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। इसे फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, a की पावर x अपॉन a की पावर h, ये हो जाएगा a की पावर h -1 का होल स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, a की पावर x तो कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या? 1 अपॉन a की पावर h, ये हो जाएगा a की पावर h -1 अपॉन h का होल स्क्वायर। अब देखो ये वाली लिमिट किसको टेंड करेगी? 1, और a की पावर 0 किसको टेंड करेगा? 1, तो 1 1, ठीक है। अच्छा लेकिन a की पावर h -1 अपॉन h ये किसको टेंड करेगा? ln a को। तो आपका फाइनल आंसर क्या बचेगा? आगे से बच रहा है a की पावर x, ये 1, और ये बन रहा है ln a, तो ln ऑफ a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द लिमिट। समझ में आया? तो इसी तरह के मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं, मैनिपुलेशंस भी इसी तरह के रहते हैं। तो मैं आपको असाइनमेंट और प्रोवाइड करूंगा, जिस असाइनमेंट में असाइनमेंट के लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, तो वो असाइनमेंट के लिए मैं आप को टाइम दूंगा, और फिर उसके डिस्कशन के लिए हम लाइव क्लास और रखेंगे, ठीक है।